Hello students, welcome back. I am Payal and today I will teach you कौन सिखाता है. So this is the poem Kavita. So let's start students. Again one request. If you are the new in my channel, so please subscribe channel and like videos because I am also new on YouTube. So please support. कुदरत हमें बहुत कुछ देती है. कुदरत मीन्स नेचर. कुदरत मीन्स नेचर. हमें बहुत कुछ देती है. नेचर गिव्स अ लॉट्स ऑफ थिंग like food, water, shelter, wood. Everything is given. पशु पक्षी और प्राणी सभी कुदरत के स्वाभाविक नियमों का पालन करते हैं. पशु मीन्स एनिमल्स, पक्षी मीन्स बर्ड and prani means also animal. कुदरत nature. नियमों का पालन means whatever the rules and regulations all will be following. So let's start students. Say with me. कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची करना. कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची करना. कौन सिखाता है फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना. कौन सिखाता है. कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना. नेक्स्ट पैरा. कौन सिखाता फुर से उड़ना. कौन सिखाता फुर से उड़ना. दाने चुग चुग खाना. कौन सिखाता फुर से उड़ना. दाने चुग चुग खाना. कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना. कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना. कौन सिखाता है. कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको. कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको. माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको. माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको. कुदरत का यह खेल. कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती. वही हम सबको सब कुछ देती किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी लेती. किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती. हम भी उनके अंश. हम भी उनके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे. जैसे तरु पशु पक्षी सारे. हम सब उनके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे. जैसे सूरज चांद सितारे. So here is the poet asking, who is the teaching of bird do Chi-Chi song? Who is teaching
टू लाइक फुदक फुदक कर चलना मीन्स walking like something different in style. कौन सिखाता फुर से उड़ना? Who is teaching to fly and who is teaching to one taking the seeds of. So here is the doing seed process, feeding. Who is teaching the feeding? चुग चुग कर खाना means feeding process. It's called चुग चुग कर खाना. कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसला बनाना? Who is teaching the one collect the pieces of the grass and making the nest? Here is the asking poet. कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको? And who is the teaching of the how to grow birds like this? माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको? Who is teaching how to do mama's love and pamperness? कुदरत का यह खेल वहीं हम सबको सब कुछ देती. And here is the environment giving the nature giving everything to us means like food, water, whatever we have need, all basic needs fulfill nature only. किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी लेती. But nature giving everything, but she not taking return anything. हम भी उसके वंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे. And she is saying like birds and animals have the अंश, so we also like that. जैसे सूरज चांद सितारे and like moon and star and sun. So here is the poem is done and this poem written by द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी. द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी this poem written. Next is students question answer. शब्दार्थ words meaning. फुदक फुदक कर means कूद कूद कर. लालन पालन means पालन पोषण. growing. दुलार प्रेम लव. चौकसी पहरेदारी like doing watchman take care of the like this चौकसी पहरेदारी. कुदरत means प्रकृति nature. अंश भाग पार्ट. तरु पेड़ ट्री. वंशज वंश के उत्पन्न. जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन. पाठ को समझे. जो शब्द कविता में नहीं आए उन शब्द पर गोला लगाओ. So here is the given lots of words. These words should be see and but these words not come in poem. That like word should be circle. So यहाँ पे हमें ऐसे शब्दों को सर्कल करना है जो इसमें नहीं आए हैं. Like example is here given थकान. We change color. थकान. Rail also not come.
तिनके या इन पोयम, घोंसले, गगन, गगन ऑल्सो नॉट कम, मैना, मैना नॉट, चिड़िया, चिड़ियों का है, फुर से उड़ना, उड़ान इज नॉट देयर, उड़ना बट उड़ान नॉट देयर, पालन, माँ, अंश, दिस वर्ड इज here. So those words not come in poem, that word should be circle in this question answer. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो. मौखिक, मौखिक मीन्स ओनली गिव ओरली. चिड़िया कैसे बोलती है? चिड़िया चींची बोलती है. हम किसकी तरह? कुदरत के अंश है. हम भी तरु पशु पक्षी की तरह कुदरत के अंश है. लिखित, लिखित मीन्स written. Here is the given already line, so in that line should be follow and answer how to write. Here is the dot 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 given, so should be follow dot dots. Write in a line, don't write up to dot, okay, that's not look good. And write. चिड़िया घोंसले कैसे बनाती है? चिड़िया तिनके ला ला कर घोंसले बनाती है. चिड़िया अपने बच्चों के लिए क्या करती है? चिड़िया अपने बच्चों के रहने के लिए घोंसले बनाती है और उनका लालन पालन करती है. कुदरत का क्या खेल है? कुदरत का यह खेल है कि वही हमें सब कुछ देती है, पर हमसे बदले में कुछ भी नहीं लेती. So nature's giving everything, whatever we need, but she is not taking anything return. So we should give return. How to give return? Don't cut tree, save tree, don't make pollution and noise, should take care about cleanliness. So that types we will return nature something good things. उचित शब्दों को चुनकर कविता की पंक्तियाँ पूरी करो. So here is the given two option, should be choose correct one option and write. Filling the blank का यह खेल. कुदरत, वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती. फोर्थ क्वेश्चन इज स्टूडेंट, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो. कविता की पंक्तियाँ पूरी करो. कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन? लालन पालन उनको. हम सब उनके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे. समान तुक वाले शब्द लिखो. समान तुक वाले शब्द मीन्स like rhymes in English have the rhymes like call, ball, shawl, big, pig, like this. So in Hindi called समान तुक वाले शब्द लिखो, जैसे कि कौन, मौन, चिड़िया, गुड़िया, लालन पालन, चलना फिरना, सारे
तारे, खेल मेल. So sound are like same, like a rhyme. शब्द के अर्थ चुनकर लिखो. शब्द के अर्थ चुनकर लिखो. So here is the given words already. Whatever here words given should be meaning related to them should be choose and write. घोंसला, need. Ma means one more meaning is जननी. पशु, जानवर. पक्षी, पंछी. सूरज, सूर्य. तरु, पेड़. Then next see student here. Question number 3. संज्ञा शब्दों के चित्रों के स्टिकर चिपकाओ तथा उनके साथ एक उचित शब्द चुनकर लिखो. संज्ञा शब्दों के चित्रों के स्टिकर चिपकाओ तथा उनके साथ एक उचित शब्द चुनकर लिखो. So here is the given संज्ञा. संज्ञा means noun. छोटी, मीठी, 4, ऊंची, काले, लाल. So here is the in corner words is given already. Related to this word should be stickers. In last in your books stickers already given. Badal means sky. Aam means mango. Chidiya means bird. Kameez means t-shirt. Shirt. Tare means star. Uchi imarat means buildings. So sticker should be stick there. Now related to word should be used, give one word. Like काले बादल, मीठा आम, छोटी चिड़िया, लाल कमीज, 4 तारे, ऊंची इमारत मतलब big buildings. In next see students question number 4. दी गई कविता की पंक्तियाँ के प्रश्न बनाओ. So here is the given already poems line. So should be make question. जैसे कि one example here given. कौन सिखाता फुर से उड़ना. फुर से उड़ना कौन सिखाता है. So should make the question. Then ख. कौन सिखाता दाने चुग चुग खाना. So दाने चुग चुग खाना कौन सिखाता है. Answer will come like that. Then कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना. तिनके ला ला कर घोंसले बनाना कौन सिखाता है. So all question answer done. रचनात्मक कार्य. रचनात्मक कार्य means here given one activity for you students. So see चित्र में रंग भरो. चित्र means picture, drawing. में रंग भरो feel the colors. रंग means color. So whatever color you like, beautifully color these birds and nest. Thank you students. Thank you for watching. Take care. Best luck for exam. Prepare this question answer and do well. And again like, share and subscribe. Thank you for watching. Take care.